अरे अंजना बेटी, जरा नागिन डांस करके दिखाना। इंडियन मीडिया अब ओनली सिर्फ मजाक की पात्र बन चुकी है। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है इस समय की। अगर आपको कॉमेडी देखना पसंद है तो समय रिहाना का शो छोड़कर और कपिल शर्मा का भी शो छोड़कर ओनली कोई सा भी न्यूज चैनल देख लिया करो। उसमें ओनली सिर्फ 5% न्यूज होती है और बाकी 95% फुल एंटरटेनमेंट होता है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में ओनली मोदी जी रहते हैं। मन को इतना संतोष होता है क्योंकि ये जितने भी न्यूज वाले इन सबको मोदी जी का तलवा चाटना रहता है। आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदी एंकर्स के बारे में। जितने भी गोदी एंकर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अगर मैं सारे गोदी पत्रकारों को कवर नहीं कर पाता हूँ इसलिए। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां एक विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। शुक्र है इस भैंसे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अगर गलती से अंजना ओम कश्यप होता ना तो ये भैंसा इतने टुकड़ों में कटता कि टुकड़े भी कम पड़ जाते। आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। इन भाई साहब ने तो इसकी पूरी स्क्रिप्ट पर ही मूड दिया है। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। शुरू होने से पहले ही हिंदू मुस्लिम का मामला ही खत्म कर दिया भाई ने। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंजना कश्यप कौन से सवाल पूछे, आखिर कैसे लोगों को भड़काने का काम करे। कि सारे खेल पे तो भाई ने सिर्फ पानी डाल दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। अगर ये कांटा तुमसे भी ना निकले तो इस कांटे को मोदी जी निकाल देंगे। क्यों मोदी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। कांग्रेस की नेत्री रागिनी नायक पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के बीच छिड़ी जंग सोशल मीडिया पर बात ओयो तक पहुंच गई। हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। गोदी मीडिया को जब से जंतर मंत्र से खदेड़ा गया है, जब से इनको कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब ये लोग शायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। इनका चैनल बहुत बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है। ये तो आने वाले वक्त में पता ही लग चुका है कि कितना सर्वश्रेष्ठ है। बाकी का काम अब अखिलेश यादव कर देंगे। आपने ऐसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल। मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। ये तो धोती खोल रहा है। कर दी ना अखिलेश यादव ने बेइज्जती, खोल दी ना तुम्हारी पोल। तो बताओ अब मुझे, तुम कब सच्चे पत्रकार बनने वाले हो, या फिर तुम्हें भी 2014 के बाद ही आजादी मिली थी पत्रकारिता में? हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। ये कहती है कि इनका चैनल बहुत बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ये मैडम अकेली जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकती है। जंतर मंतर हो या फिर झारखंड का प्रोटेस्ट हो या कहीं भी किसानों का प्रोटेस्ट हो, क्योंकि वहां पर इसे पता है इसको डंडो लाठियों से स्वागत किया जाएंगे। क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम्पल ही देख लो, ये जंतर मंतर पर दिखी नहीं। अगर इसमें हिम्मत होती तो ये जरूर जाती। और कुछ गोदी मीडिया के एंकर वहाँ गए भी तो उनको इतनी गालियां पड़ी, इतना धुतकारा गया कि पूछो मत। बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है। एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहाँ पर अरे मैं कह रहा हूँ बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। गोदी मीडिया
सवाल नहीं सुनती है। अगर मोदी के खिलाफ तुम कुछ बोल रहे होगे तो ये पक्का तुम्हें जवाब दे देती, लेकिन ये सवाल नहीं सुनेगी, ना जनता के मुद्दे उठाएगी। और खास कर तो अपने पापा के खिलाफ तो कुछ भी नहीं सुनने वाली है। ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी ये लग रहा है मुझे। चाचा भी पहले ये जो बीजेपी ने लगाया हो एक पावर प्लांट, उसमें कोई एक पावर प्लांट बता दे मुझे जो लगाया हो। ठीक है सर, प्लीज सर, आप लोग एक मिनट, नहीं, एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो प्लीज, आप बैठ जाएं, आप हमारे बीजेपी के समर्थक हो। देख लो, इसे कहते हैं सरकार की चाटना। कितनी प्यार से बिठाने लग रही है उस बुजुर्ग आदमी को कि सर आप बैठ जाइए वरना सरकार की पोल पट्टे खुल जाएगी। पावर प्लांट लगाया आपने, एक पावर प्लांट लगाया हो तो बता दो, मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, अपना व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो और मुझे दिखा दो यहाँ पर। देख रहे हो अखिलेश यादव का ओरा, सामने बैठ के चैलेंज कर रहे हैं कि दिखा दो मुझे, दिखा दो। गोदी मीडिया शर्मा के मुंह छुपा रही है कि क्या दिखाएं, हमारे पापा लोगों की पोल खुल जाएगी। अखिलेश यादव तो यहाँ तक खुद कहने लग रहे कि व्हाट्सएप पे पूछ लो, गूगल पे पूछ लो, लेकिन दिखा दो मुझे। लेकिन दिखाएंगे भी कैसे यार, लगा भी तो होना चाहिए। इनको क्यों आप डेलीगेट बनाते हो? आप मैं तो बीजेपी से कहूंगा कि अपना समर्थक भेजें, तो पढ़ा लिखा समर्थक भेजें, आप मेरे सवाल का जवाब, अनपढ़ समर्थक न भेजें। अब मुझे नहीं लगता कि चित्रा त्रिपाठी कभी अखिलेश का इंटरव्यू लेने की सोचेगी, क्योंकि जब भी वो सवाल पूछेंगे तो इसके पास तो जवाब ही नहीं होगा। चाचा तुम फेल किए गए भाई। लड़ेगी कांग्रेस? बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? अगर इतनी बड़ी पार्टी थी तो कॉकरोचों को रोकने की पूरी कोशिश करती, ये तो नाकामयाब हो गए। देखा नहीं कि जंतर मंतर कितना भरा हुआ था, गोदी मीडिया को खदेड़ दिया था। और इतना ही नहीं, अगर उनका बस चलता तो वो मोदी जी से सामने बात करते कि मोदी जी अब आके हमसे बात करो, लेकिन मोदी जी ने भलाई समझी कि चुपचाप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही ले लिया जाए, वरना कहीं आंदोलन ज्यादा बड़ा ना हो जाए। मोदी युग जब ये शुरू हुआ है लगातार ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? अगर मोदी जी को भगवान बनाने में किसी का हाथ है तो वो सिर्फ ओनली गोदी मीडिया का है, इसीलिए तो मोदी जी का मंदिर बनवाने की कोशिश की जा रही है। में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी इनका मंदिर ही बनवा डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुणे का औंध इलाका है। देखो, मोदी जी को भगवान बनाने में कहीं ना कहीं हाथ, पूरा का पूरा क्रेडिट गोदी मीडिया को ही जाता है, इसलिए तो लोग अब मोदी जी के मंदिर बनवाने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका उनका वीडियो। हमने सोचा कोलकाता में आकर हम भी इसका जायका ले लेते हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी कदम रखते हैं, गोदी मीडिया उन्हीं के कदमों का पीछा करते हुए उनके पीछे चलती रहती है और पिछले वाले कदमों को चाटती हुई जाती है। इन लोगों को चाहिए ओनली टीआरपी, उसके लिए किसी को भी भगवान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी है, मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा? मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए, आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का। पाकिस्तान को भी पता है कि इंडियन मीडिया अब मोदी जी के पीछे उनके तलवे चाटने लग रही है, इसलिए पाकिस्तान वाले भी अब मीडिया को रोस्ट करने लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया के लोगों को ये पता है कि ये गोदी मीडिया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये भी पता है कि चित्रा त्रिपाठी की मेकअप का खर्चा मोदी जी देने लग रहे हैं। यानी कि देख रहे हो, पाकिस्तान हमसे एक कदम आ गया है, उसे हमारे देश के बारे में सब कुछ पता है। बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें और भी गोदी मीडिया वालों को लपेटने की कोशिश करेंगे।